रीट के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। रीट का जो मेन सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य। तो शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित यानी शैक्षिक नवाचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। लगभग 20-21 क्वेश्चन रहे होंगे, तो आप अपनी तैयारी परख सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि आपका मेंस का पेपर नवंबर 2025 में हो जाएगा, तो आप अभी से मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने प्री पेपर पहली बार जो दे रहे हैं वो प्री की करो, साथ में मेंस की भी स्टार्ट कर दो। जैसे कि शैक्षिक परिदृश्य हुआ, राजस्थान जीके हुए, इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, करते हैं चलो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या करा है? पहला क्वेश्चन करा है आपका, देखो क्या करा है, जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है वह कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा आपका एजुसेट। क्या है? एजुसेट, यानी ऑप्शन बी एजुसेट। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? शिक्षा टेलीविजन दूरदर्शन का, ठीक है, यानी दूरदर्शन है टीवी पर जो चलता है वो। अब इसका आंसर है आपका ज्ञान दर्शन। क्या है आंसर? ज्ञान दर्शन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB कौन सी? RKSMB यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है कि RKSMB के फुल फॉर्म क्या है, तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। ऐप कब लॉन्च किया गया था? वो ऐप की बात कर रहा है, थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में आया था ये। तो इसका ऐप किया गया था आपका लॉन्च 5 सितंबर 2022 को, यानी 5 सितंबर 2022 को ऐप लॉन्च किया गया था। चौथा क्वेश्चन है आपका, ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। ये बोल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसका आंसर रहेगा आपका शिक्षा तक सरल पहुंच। शिक्षा तक सरल पहुंच, यानी ऑप्शन रहेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपका, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया था? तो ये रहेगा आपका आंसर, सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया था स्माइल कार्यक्रम। अब मैं बात करूंगा आपसे स्माइल 2.01 जो भी है, कब लॉन्च किया गया था ये, कब, कौन कौन से डेट में, पूरा डेट वेट सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जो नए आए हुए हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, राइज दीक्षा यानी दीक्षा राइज की बात कर रहा है ये। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? तो इसका आंसर होगा आपका अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। तो इसका आंसर होगा आपका यानी अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। दीक्षा राइज, ध्यान रखना, आपको पोर्टल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका शिक्षा वाणी, ध्यान रखना है। ये रेडियो की बात कर रहा है, शिक्षा वाणी। और शिक्षा दर्शन बात टीवी की बात करता है तो शिक्षा दर्शन होता है। ठीक है, अगला आठवां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ लिया गया है ये। तो ये 13 अप्रैल 2020 या 2 नवंबर 2020 या 13 अप्रैल 2021 या 21 जून 2021। तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 2020। पहली बार जब स्माइल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 13 अप्रैल 2020 था। उसके बाद हम बात करते हैं अपन, नवा क्वेश्चन है। नवा बोल रहा है, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें इसका पूर्ण रूप बताना है। ऑप्शन है आपके, इसका आंसर ही बता देता हूँ मैं डायरेक्टली। इसका आंसर होगा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, ये राइज की फुल फॉर्म है। 10वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग यानी CAL कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग शिक्षकों के लिए क्यों फायदेमंद है? तो इसका आंसर रहेगा, यानी A B दोनों सही हैं। उपयुक्त
ए और बी दोनों सही, यानी उन्हें अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करेंगे, बिल्कुल सही है। यह उन्हें विशाल जानकारी देने में मदद करेंगे, बिल्कुल सही है। ये उन्हें समय बचाने में मदद करेंगे, ये यहाँ तक कि ठीक नहीं बैठता है। बाकी ए और बी दोनों सही हैं। आगे बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शिक्षा, ये कह रहा है दीक्षा। दीक्षा पोर्टल का पूर्ण नाम है, दीक्षा पोर्टल का पूर्ण नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग, एक तो ये हो गया। और ये डिस्ट्रिक्ट, ये तो होगा ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोई मतलब ही नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ये हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट ये भी नहीं हो सकता। अब ये डिजिटल इनिशिएटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इनमें से करते हैं अपन कौन सा है, तो ये रहेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सह। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आपको रट लेनी है, इसकी फुल फॉर्म, दीक्षा की फुल फॉर्म, कई बार डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। दीक्षा कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम और इमली कार्यक्रम। तो यह स्माइल कार्यक्रम, ऑप्शन सी स्माइल कार्यक्रम, ठीक है। आगे बात करते हैं 13वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव यानी REI ना, एक सेकंड, REI राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव यानी आई, एक सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किया गया था। तो ये है इसका आंसर 2005 में, ऑप्शन सी 2005 में किया गया था। 14वां क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो ये है आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल से, ज्ञान संकल्प पोर्टल। आगे बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 15वां क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो शाला दर्पण, गूगल क्लासरूम, गूगल शीट, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अब ये सूची 2 है। ये बोल रहा है पी, एक शैक्षिक वातावरण जहाँ किसी विशेष विषय को सीखने में उपयोगकर्ता की आवश्यकता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका कंप्यूटर लर्निंग, एडेड लर्निंग संबंधित होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर यानी गूगल मीट से संबंधित हो जाएगा। वह पोर्टल जहाँ सभी सरकारी स्कूल, अगला है आपका, वह पोर्टल जहाँ सभी सरकारी स्कूल की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है। और ऐसे आपका ऑनलाइन टूल जो शिक्षकों को असाइनमेंट सेट करने, छात्रों द्वारा सबमिट किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने और ग्रेडेड पेपर वापस करने की अनुमति देता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही चयन का मिलान कीजिए। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ए का रहेगा, देखो क्या रहेगा, ए का आर से और बी का एस से यानी द रहेगा इसका आंसर, और सी का क्यू से और डी का पी से, ठीक है। आगे बात करते हैं स्कूल। 16वां क्वेश्चन है, स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप क्या है। तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग। एक सेकंड में बताता हूँ आपको। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग, सी रहेगा, स रहेगा इसका आंसर, स, ठीक है। अगला बात करते हैं 17वां क्वेश्चन है, शैक्षणिक सेवाओं हेतु पूर्णतः समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा है। शैक्षणिक सेवाओं हेतु पूर्णतः समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा है। तो वो है एजुसेट। कौन सा है, एजुसेट। जो मैंने पहला जो क्वेश्चन था वही यही था, इसी से संबंधित था। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई अधिगम मंच है। ई अधिगम मंच की बात कर रहा है ये। तो ये एक स्वयं
परख, स्वयंप्रभा, दीक्षा या मूक, कौन कौन से हैं इसमें? तो ये बताना है। ए सी और डी, यानी एक स्वयं और एक स्वयंप्रभा और दीक्षा, ये कौन से? ये अधिगम मंच है ये, ठीक है। इनसे सीखा जाता है, यानी लर्निंग की जाती है इनसे लर्निंग की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, वह रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद यानी RCSE ने किन NGO के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बोल रहा है कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद ने किस NGO के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रहेगा आपका आंसर संपर्क फाउंडेशन, ऑप्शन ए, संपर्क फाउंडेशन। आगे बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, रॉजर्स के अनुसार शैक्षिक नवाचार में कितने चरण हैं? रॉजर्स के अनुसार शैक्षिक नवाचार में कितने चरण हैं? ये आपका आंसर 5वां, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है ना। अगला बात करते हैं आगे। ये बोल रहा है रॉजर्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शैक्षिक नवाचार का नहीं है? रॉजर्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शैक्षिक नवाचार का नहीं है? तो संज्ञान, रुचि, पूछताछ या फिर परीक्षण। तो इसका आंसर रहेगा आपका पूछताछ। क्या नहीं है? पूछताछ। धन्यवाद साथियों। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी रीट 2025 मेरा टारगेट है, आपको रीट 2025 तक सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पहुंचाना, क्योंकि मैं 2023 में पोस्टेड हूँ। अभी 2023 की जो भर्ती थी उसमें लग गया था मैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ से कैसे लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपके लिए समय समय पर ऐसी ही वीडियो डालता रहूँगा। और आपको कोई भी नई वीडियो डलवानी हो, किसी से संबंधित कोई टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। धन्यवाद साथियों। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को।